आओ बच्चों, पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि आपके चिन्ह कौन कौन से हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। आपके कौन कौन सी संख्याएं काम आती है। आपको जो भी संख्या पढ़नी है उसके पहले जानना है कि आपके जो भी आपको दिखाई दे रही है संख्या वो कौन सी संख्या है। तो देखो बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। तो पहले अपनी संख्या आएगी प्राकृत संख्याएं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे देखो 1, 2, 3, 4, 5। आपके ऐसे कोई वस्तुएं रखी है, तो इनको आप जीरो से थोड़ी काउंट करोगे, जीरो से नहीं गिनोगे कभी भी। तो कहाँ से गिनना शुरू करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इस प्रकार से गिनती शुरू करोगे तो उनको कौन सी बोलते हैं? गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जो 1 से शुरू होंगी उनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। उसके बाद देखो बच्चों ने पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ऊपर वाली जो संख्या काउंट की थी अपन ने, उसमें अगर जीरो को और मिला ले, जीरो से अगर अपन काउंट करना शुरू करें तो उनको बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस प्रकार से अनंत तक, वो आपके पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। उसके बाद आपके आती है अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित नहीं हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखो जैसे 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है और 1 का जाता है। 3 में 3 का जाता है और 1 का जाता है। 7 में देखो 7 का जाता है और 1 का। 11 में, अब लोग सर यहाँ पर 9 भी थी, तो देखो बच्चों 9 में 3 का भी जाता है और 9 का भी जाता है। तो ये आपके अभाज्य संख्या नहीं होगी। कौन सी संख्या होगी? 9 विषम संख्या होगी। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आदि अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद देखो बच्चों, ये आपके बहुत काम आने वाली है। कौन सी? परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती है। p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q कभी शून्य नहीं हो। इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया q बराबर 0 नहीं है। इस प्रकार से मैंने आपको पहले चिन्हों वाले बता दिया, ये किसका चिन्ह होता है कि बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि q शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 4, 3/4, 0 आदि परिमेय संख्या है। देखो तो 4 कैसे है? आप 4 को क्या लिख सकते हो? 4/1। 3/4 आपके लिखा है और 0 को भी 0/1 लिख सकते हो। तो इस प्रकार ये आपके परिमेय संख्या है। इसके बाद देखो बच्चों अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन कभी शून्य नहीं हो। क्या हो आपके? वो 0 नहीं होंगे दोनों। ना तो p बराबर 0 होगा और ना ही q बराबर 0 होगा। तो दोस्तों आपके देखिए रूट में जो संख्या आ गई, ये आपके देखो 5, 7, 11, 13, ये सभी क्या है? बताओ बच्चों क्या है? ये पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं मैंने आपको बताया था पहले। तो देखो आपके वो संख्या होगी पूर्णांक हो लेकिन 0 नहीं हो। आपकी संख्या माइनस से लेके होगी लेकिन वो 0 नहीं होगी कभी भी। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे 8, 6, 2 +√5, 3/5। मतलब आपके संख्या जो अब शुरू से पहले पढ़ी थी अपने पूर्ण संख्या से लेके आपके अपरिमेय तक, पूर्ण संख्या से लेके आपने अपरिमेय तक जो पढ़ी थी वो सभी कौन सी संख्या कहलाएगी? वास्तविक संख्याएं। अब आपके ये एक चैप्टर आता है बहुपद वाला, उसमें आपकी ये काम आने वाली संख्या है जो गुणनखंड करोगे, सह अभाज्य संख्याएं। तो इसको आपको पढ़ना है। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे
16 और 21 में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ नहीं है। देखो कैसे, 16 के गुणनखंड करने के लिए बोला जाए अगर आपसे, तो 2 का भाग दिया कितनी बार, 8 बार, फिर 2 का कितनी बार दोगे, 4 बार, फिर 2 का कितनी बार दोगे, 2 बार, फिर 2 का और 1 बार। इसी प्रकार से अगर मैं आपके यहाँ पर 21 में दूं, तो पहले 3 का 7 बार, फिर 7 का 1 बार। तो देखो मैं 16 के गुणनखंड को लिखता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 21 को लिखता हूँ 3 गुणा 7। तो देखो इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन लास्ट में अगर मैं 1 को एक बार और भाग देता हूँ, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो इसके लास्ट में 1 लिख दूंगा गुणा में, और इसके भी 1। तो देखो अब यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर किसी गुणनखंडों में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं आए, तो वो आपके कौन सा होगा, सहभाज्य संख्या है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इन दोनों में देखो 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो आपके ये जो दोनों संख्याओं का समूह है, ये कौन सा कहलाएगा, आपके सहभाज्य संख्या कहलाएगा। तो बच्चों आपको इस प्रकार से ये देखना है और आगे हल करना है। ठीक है बच्चों, अब नए वीडियो में आपके नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसको सब्सक्राइब करो और को भेजो, और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए और पढ़ने के लिए प्रेरित करो।